राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुण गाओ सदा, गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुण गाओ सदा, गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। गुरु तुम्हारे घट में है, घट में ही हो दर्शन की चाह, शब्द गुरु का संग हो कोई नहीं गुरु दूसरा। वह तुम्हारे तुम हो उसके, है वह घट में रात दिन, घट में ढूंढो घट में पाओ, घट का पर्दा दो उठा। वह अघट व्यापा है घट में, घट ही में पाओगे तुम। बात मैं कहता हूँ सच, जिसको मिला घट में मिला। राधा स्वामी की दया से पूरा कर लो काम अब, नाम लो विश्राम लो, धन धाम लो तुम घट में आ। राधा स्वामी की दया से पूरा कर लो काम अब, नाम लो विश्राम लो, धन धाम लो तुम घट में आ। है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुण गावो सदा, गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं कि गुरु की तालीम जो है, गुरु की शिक्षा जो है, गुरु का बोध जो है, गुरु का गुण गाते रहना, गुरु का गुण गाते रहना। क्यों? क्योंकि वो गुरु के गुण गाने के लिए किसी से भी 1000 जबान वाले नागशेष को भी नागशेष का शक्ति भी बस नहीं होती, उतना गुण है गुरु के। इसलिए गुरु का गुण गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? गुरु जो है हमें आवागमन के चक्कर से छुड़ा रहे हैं, छुड़ाने वाले हैं, हमें जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाले हैं। क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से जन्म ले रहे हैं, फिर चोला छोड़ रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, ऐसा चक्कर चल रहा है। 84 लाख योनियों के बाद ये अमूल्य मानव का शरीर मिला हमें। और देवता लोग भी इस शरीर के लिए तरसते रहते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवता लोगों को परमानेंट ड्यूटीज है, सूरज है, ये सृष्टि के आदि से पहले से अंत तक हमेशा सूरज जो है रोशनी देते ही रहना, इनका काम वही है। हवा है, हवा हमेशा अपना काम आप करते रहना। एक दिन रुखसत लिए तो काम नहीं चलेगा, हवा निरंतर बहते ही रहना। ऐसे ही पूरे सुर देवताओं का भी ड्यूटीज है जिसका उनको। लेकिन मानव का शरीर जो है आवागमन के चक्कर से अलग हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं और उस मालिक के कुल में विलीन हो सकते हैं। इसलिए मानव शरीर बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है। और इस अमूल्य शरीर को, इस अमूल्य जीवन को वहाँ तक पहुँचाने वाले गुरु हैं। इसलिए गुरु का महत्व है, गुरु का महिमा है, गुरु का गुण इसलिए ही गाना है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुण गाओ सदा, गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। हमारा ये मन, हमारा शरीर काया गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। देह और धन और मन ये जो है हमेशा के लिए गुरु के चरणों में अर्पण करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्यों करना?
एक सवाल आता है, क्यों करना, कैसा करना, क्या कर लेते, धन दिए, मन दिए, क्या कर लेते गुरु, देह से सेवा करते। कितने लोग, अब हजारों लोग रहते, हजारों शिष्य रहते, कौन कौन कैसा सेवा करे। तो इसका मतलब ये है, महाराज देने का अभिप्राय है, ये तालीम देने का अभिप्राय है कि ये गुरु क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये देह तुम्हारा नहीं है, ये मन तुम्हारा नहीं है, ये धन भी तुम्हारा नहीं है, इनको तुम छोड़ के एक दिन जो है जाना है। हम आने से पहले भी दुनिया थी, हम जाने के बाद भी ये दुनिया रहेगी, ये मिथ्या नहीं, ये तो है, ये तो है। इसलिए गुरु के चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा, मतलब ये जो है हम इसे छोड़ ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है, ये नश्वर है, इनको छोड़ के हमें जाना है। इसलिए वो सदा रहने वाली चीज़ क्या है, उनके लिए हम खोज करना चाहिए, हम उसी के खोज में रहना चाहिए। जिस माल के कुल परमात्मा परमेश्वर अंतर्यामी जो है, वो संत मत में परमात्मा नहीं कहते, भगवान नहीं, भगवान के शब्द कम प्रयोग होता, वो मालिक के कुल सद्गुरु का शब्द पूरा प्रयोग करते हैं। सद्गुरु जो है हमको क्या करते हैं, असली ज्ञान देते हैं। जिस मालिक के कुल के चरण से बिछड़ के हम इस जन्म में आए हैं, इस नर जन्म पाए हैं, फिर वही मालिक के कुल के चरणों में जाने का रास्ता बताते हैं हमको। सद्गुरु हमको मार्गदर्शन करते हैं, उठा के ले जाके यहाँ से झोली उठा के उधर पहुँचाना, ऐसा नहीं, उन्हें मार्ग बताते। उस मार्ग पे चलने का तो हमारा ही काम है, हम ही चलना है, हमारे बजाय दूसरे कोई नहीं चलेगा। अगर हमें प्यास लगे तो हमें ही पानी पीना है, भूख लगे तो हमें ही खाना खाना है। दूसरे अगर हमारे बदले भोजन करे, पानी पिए, तो हमारा प्यास नहीं बुझता, भूख नहीं बुझता, हमें करना है। ऐसे ही मालिक के चरणों में जाना है तो हमें साधन करना चाहिए, हमें गुरु जो मार्ग बताया है उसके प्रति हम चलना है, उसके मार्ग में हम चलना है। जैसा करे वैसा आचरण, अमली ज़िंदगी हमें बिताना है। इसी के ही कह रहे हैं महाराज जी, गुरु तुम्हारे घट में है। कहाँ है गुरु? हम क्या सोचते हैं, हमारा मालिक जो है वहाँ वो मंदिर में है, ये मंदिर में है, उधर जाओ इधर जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, ये सब जो है किधर भी जाओ मन तो हमारे साथ ही रहेगा। मन तो बहुत चंचल है, इसको एकाग्र करने का अवसर है। गुरु तुम्हारे घट में है, हमारे घट में ही है। घट माने मस्तिष्क, हृदय, मन, जो भी कारण शरीर, इस कारण शरीर को भी घट कहते हैं। इस घट में ही मालिक बसा हुआ है, यही उनका घर है, वही घर में हमें जाना है, ये पक्का कर लेना है। गुरु तुम्हारे घट में है, घट में ही हो दर्शन की चाह। ये अंतर्मुख, अंतर में ही हमें दर्शन मिलेगा। बाहर किधर भी ढूंढो उसका प्रतिबिंब शायद मिल सकता है, प्रतिबिंब छाया, लेकिन असली मालिक जो है हमारे भीतर ही है, हमारे घट में ही है, घट में ही हो। इसलिए हमारा चाह भी घट में दर्शन कर लेने के लिए ही हमारी कांक्षा होनी चाहिए, हमारा इच्छा होनी चाहिए। शब्द गुरु का संग हो कोई नहीं, गुरु दूसरा और कोई गुरु नहीं। और कौन है? शब्द रूपी मालिक जो है, मालिक के कुल जो है शब्द प्रकाश रूप में अवतरित हो रहे हैं, एक व्यक्त रूप में अवतरित हो रहे हैं। क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेप जो है प्रारंभिक स्टेज में तो शब्द प्रकाश रूप में ही अवतरित होते हैं, व्यक्त रूप में। उसको दर्शन कर लेने के बाद उसको श्रवण, शब्द को श्रवण होना और प्रकाश के स्वरूप का दर्शन करना, इसके लिए अंतर्मुख हमें होना चाहिए। अंतर्मुख हुआ तो ही अंतर्चक्षु से दर्शन कर सकते हैं, प्रकाश दर्शन, सद्गुरु का दर्शन। और भीतरी श्रवण से, भीतरी कानों से ही उस शब्द को सुन सकते हैं। बाहरी से नामुमकिन है, बाहरी आँखों से दर्शन करना या बाहरी कानों से सुनना ये नहीं हो सकता। बाहरी क्या है?
स्थूल शरीर से और बाहरी वाले घंटा सुनते, शब्द जो भी ढक्का सुनते, बाजा ढोल सब सुनते बाहरी, और मूर्तियों को मंदिरों में देखते हैं। ये स्थूल शरीर का दर्शन है। सूक्ष्म शरीर का दर्शन, कारण शरीर का दर्शन जो है भीतर होता है। इसलिए भीतर के दर्शन के लिए महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, घट में ढूंढो। शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं गुरु दूसरा। और ये शब्द के साथ गुरु ही शब्द है, गुरु ही प्रकाश है। वह तुम्हारे, तुम हो उसके, है वो घट में रात दिन। वो तुम्हारा है, तुम उनके है। बात सही है, हम तो उन्हीं के हैं, मालिक के ही सृजन है, और मालिक भी हमारा ही है। क्योंकि हम में जो प्रेम, भक्ति, विश्वास उनके प्रति जागता है, तो उनके सिवा हमें दूसरा कोई भी अपना नहीं लगता, अपना कोई भी नहीं लगता। सारी दुनिया चीज़ों के, कोई भी हो, कोई इंसान हो, वस्तु हो, धन दौलत हो, बिल्डिंग हो, जो भी है, कई चीज़ है दुनिया में, ये सब हमको हमारा नहीं लगता। और एक ही हम दीवाने, कैसा जैसा मीराबाई दीवानी हो गई मेरे गिरिधर गोपाल के प्रति, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, क्यों कहती हैं? वो सारी दुनिया को, सारी राजपाट जो है या जो परिवार है, सबको अपना, किसी को भी अपना नहीं समझे। मेरा तो एक गिरिधर गोपाल ही, हम भी ऐसे ही समझना। हमें, मेरा गुरु है, मैं, दोनों ही है सब। जो जिस घर में हम पहुंचना है मालिक के कुल, वो मालिक के कुल एक है, मैं एक हूँ, बस दो ही है। हम जहाँ जाना है वही है, वही हमारा है, और वो मालिक मेरा है, मैं उनकी हूँ। ये बात को हम घट मन में दृढ़ कर लेना चाहिए, और विश्वास भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वह तुम्हारे, तुम हो उसके, है वो घट में रात दिन। रात दिन हमेशा वो मालिक जो है हमारे घट में ही है, यह विश्वास हमें पक्का होना चाहिए। रात दिन 24 घंटे 8 पहर वो सद्गुरु जो है हमारे ही भीतर है। बाहर भी है, लेकिन हमें दर्शन देने का असली सद्गुरु हमारे भीतर है, हम वहीं ढूंढना है। घट में ढूंढो, घट में पाओ, घट का पर्दा दो उठा। घट में ढूंढो, हमारे अंदर ही उन्हें ढूंढना है। हम क्या बाहर ढूंढते फिरते हैं, व्यवहार जीवन में किधर किधर ही देखते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। इसलिए वो पर्दा को हटाने के लिए सद्गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं। घट का पर्दा दो उठा। ये पर्दा जो है, माया का काल भगवान जो है पर्दा डाल के रखा हम हमारे बीच में और मालिक के बीच में। ये काल भगवान का लीला है, चमत्कार है। क्या करते हैं, ये ज़बरदस्त पर्दा डाल के रखा है। ये पर्दा को हम हटाना चाहिए। कैसा हटाना? हमारा मन जो है पवित्र होना चाहिए। एकाग्र चित्त से ध्यान, मन एकांत जगह एकाग्र चित्त से कहीं बैठकर एक ध्यानस्थ हो गया, तो जब ये भीतर ये पर्दा हटने का मुमकिन है, पर्दा हट सकता है। इसलिए घट में ढूंढो, घट में पाओ। जब हम एकांत में बैठ के घट में ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब ये पर्दा उठ जाता है, पर्दा हट जाता है। आप पर्दा जरा सा हटा दीजिए, मेरे दिल का नज़र हिलमिला दीजिए। एक शब्द मैंने सुना, आप पर्दा जरा सा हटा दीजिए। वो पर्दा हटाने के लिए भी गुरु की दया चाहिए। गुरु की दया कब होता है हमारे ऊपर? हम उनकी गुण को हम अपनाते तो ही वो गुरु की दया हम पर। अगर हम दुनिया के दूसरों के प्रति दया करें, दया बताए, हमारे मन में दया भरी हुई है, तब परमात्मा का दया भी अपने ऊपर होता है। उनकी दया के बगैर ना दर्शन होता, ना श्रवण होता, ना श्रवण मनन निध्यासन, सभी के लिए उन्हीं की कृपा है। हम जी रही है, हम जिंदा है, उन्हीं की दया से है। हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उनकी दया से ही, उनकी दया से ही हम स्वस्थ हैं। अगर उनकी दया नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम क्या सोचना चाहिए, हमारे से गए भी कई लोग हैं। हम जो है जिसको हमने पाए हैं उसका हम कदर नहीं करते।
जो चीज़ हमें मिला है हमें उसका कदर नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए हम रोते हैं, मुझे ये नहीं, वो ना था, ये होना था, लेकिन मेरा ज़िंदगी कैसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना था, मैं वैसा बोलना था, ऐसा करना था। ये सब बेकार है, फजूल है। जो गुज़र गया गुज़र गया, और जो होना है होता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं ना, होनी हो के रही करम गति, टारे नाही टरी। इसलिए हमको जो भी मिला है हमारे कर्म के कारण ही मिला है, वह हमें दृढ़ कर लेना चाहिए, तो ये रोना धोना बंद हो जाता है, मन दृढ़ हो जाता है। वह घट व्यापा है घट में, घट ही में पाओगे तुम। वो मालिक जो है अघट है, वो किसी बंधन में नहीं है, और आज़ाद भी है, बंद कर भी है, हमारे घट में बंद ही है, और बाहर भी है, बाहर उसको उनका बंधन नहीं है। सारी दुनिया में व्यापक है, सारी दुनिया में व्यापक है, सभी में व्यापक है, और भीतर भी है, हर एक मस्तिष्क में है, हर एक घट में है। इसलिए वह घट भी है, व्यापा है, सभी जगह व्याप्त है। वह घट व्यापा है घट में, घट ही में पाओगे तुम। वो बाहर भी है, फिर भी हम हमारे घट में ही ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, घट में ही मिलेगा। घट में दर्शन ही वो सच्चे दर्शन है। कैसा? बात महाराज बोलते हैं, बात मैं कहता हूँ सच, जिसको मिला घट में मिला। जितने भी साधु है, साधु है, संत महात्मा है, तपस्वी है, योगी है, ज्ञानी है, भक्तजन है, सभी जिसको दर्शन मिला, सबको अपने अपने उनके घट में ही मिला। इसलिए सच्ची बात मैं कह रहा हूँ कि जिसको मिला घट में, इसलिए तुम भी अंतर में खोजो बोलकर महाराज जी उपदेश दे रहे हैं। राधा स्वामी की दया से पूरा कर लो काम, उसके दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। राधा स्वामी की दया होना चाहिए, और दुनियादारी चीज़ों के लिए भी उनकी ही होना चाहिए दया, और परमार्थ के लिए भी उनकी ही दया होना। उनकी ही दया से गुरु मिलते हैं। एक कर्म है वो ठीक है, लेकिन दया तो उनकी ही होना चाहिए। उनकी अपार करुणा से, असीम दया से ही हमें गुरु का दर्शन होता है, गुरु मिलते हैं, वरना नहीं। इसलिए राधा स्वामी की दया से पूरा कर लो काम। अब काम क्या होता है हमारा? दुनियादारी, व्यापार होना, या धन कमाना, या चीज़ों को ला लेना, बिल्डिंग का बनाना, ये सब जो है काम करना, ये इसके लिए जिक्र नहीं कर रहे हैं। केवल परमार्थ के बारे में ही महाराज जी हमको ज्ञान दे रहे हैं। क्या है? काम पूरा कर लो बोल रहे। कौन सा काम? दुनियादारी काम नहीं है, दुनियादारी काम चलते ही रहता। वो हमें तो ज़रूरी है, जितने दिन शरीर है कर्म करते ही रहना, अपना भोजन आप कमा के खाते ही रहना, और जीवन बिताते रहना। जितने दिन मालिक जीवन दिया है उतने दिन जीना लाजमी है, वो बात अलग है। लेकिन काम क्या है, किस काम के बारे में महाराज जी जिक्र कर रहे हैं? इसलिए कि ये काम मतलब हमारा जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये चोला मिला है, ये शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग और जीवन का सदुपयोग तो बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। ये जीवन को सदुपयोग करना वही है हमारा काम। कौन सा काम? ये जीवन मिला, इसमें हमारे आत्मा को परमात्मा में मिलाना, शब्द को सूरत को शब्द में मिलाना, हमारा आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाना, लय हो जाना। हम जो है तभी ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो फिर जन्मना क्या फ़ायदा। अगर हमारा जीवन में ऐसा, कबीर साहब कहते हैं ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तत् कथ्यो ज्ञानी। एक नदी में एक घड़ा रखे हम, घड़े में पानी है, पानी भर के रहे, भरा हुआ है, और बाहर क्या है? पानी है।
जब क्या होता, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, पानी में नदी में कुंभ है और घड़े में जल है, और बाहर भीतर पानी, वो घड़ा के बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है। और फूटा कुंभ, अगर वो घड़ा फूट गया तो क्या हुआ, पानी पानी में मिल गया। इति इति तथ कथ्यो ज्ञानी, ये इसको हम सदा याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चोला छूटने के बाद, हम शरीर छोड़ने के बाद, ये 5 तत्वों में भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जिस जिस स्थानों में विलीन हो जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, और आकाश आकाश में मिल जाता है। फिर जाने वाली कौन सी है, ये हमारी आत्मा जो है परमात्मा के चरणों में जाना है। और कहाँ जाएगी, और कहीं जाने के लिए हम इसको चांस नहीं देना, मौका नहीं देना। हम जो है, हमारा आत्मा जो है, हमारा सूरत जो है, संतमात में सूरत ही है, सूरत को आत्मा को थोड़ा फर्क है, लेकिन ये हमारा सूरत जो है शब्द में विलीन होना, शब्द रूपी मालिक के कुल में विलीन होना, ये ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा काम होना चाहिए। काम का मतलब ये है, राधा स्वामी की दया से पूरा कर लो काम, उनकी दया के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। और ये जन्म जन्म आवागमन का चक्कर छूटना है, इसके लिए उनकी ही दया चाहिए। और नाम लो विश्राम लो धन धाम लो तुम गट, नाम लो विश्राम लो, नाम लेना के लिए बोल रहे। नाम कौन सा, कोई टीवी में बताता, कोई रिश्तेदार बताता, कोई बताता, घर में और कोई है तो वही, ये सब नाम नहीं है। नाम जो है गुरु ने ही देना है, गुरु से ही हमें नाम मिलना है। गुरु नाम जो देते हैं, जो मूल मंत्र गुरु हमें दीक्षा देते हैं, वही नाम को सुमिरन करने का आवश्यकता है। नाम सुमिरन करना किससे, और धन दान, नाम कैसे सुमिरन करना, नाम को फर्स्ट स्टेप में जो है महाराज क्या बोलते हैं, दर्शन करे वचन पुण्य, स्वामी जी महाराज का है, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुनकर नित मन में गुने। दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सदगुरु का दर्शन करना, सत्संग में जाकर दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, उनका वाक जो है, उनका वचन जो है, वचनामृत जो है, वचन पुण्य सुने। फिर पुण्य मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, फिर सुनना, पुण्य सुने, सुन सुनकर नित्य मन में गुने, नित्य मन ने ऑलवेज, सदा सुन सुनकर नित्य मन में गुने, वो सुन सुनकर क्या करना, हमेशा मन में गुनते रहना। जैसा गाय जो है वो घास खाने के बाद एक जगह बैठती ना, वैसे ही बैठ के वो उसी खाने को फिर लेती रहती, खाती रहती, चबाती रहती। वैसे ही नाम जो भी गुरु ने सत्संग में फरमाया है, उस वचनामृत को सुनना और निर्निमेष दृष्टि से गुरु का दर्शन करना, घर आके उसी वचनों की याद करते रहना, फिर उसको अमली ज़िंदगी में रखना। दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर काढ़ लिए तिस सारा, उसका सारांश जो है निकालना, उसी के मुताबिक हमें हमारा जीवन बिताना, ये है। और नाम जो है, नाम लो विश्राम, नाम लो ना, नाम लो मतलब, नाम लेने का मतलब सुमिरन करना, फर्स्ट स्टेप है। पहली सीढ़ी क्या है, सुमिरन करना। गुरु नाम जो बख्शा है उसी का सुमिरन करना। सुमिरन कैसा करना, सुमिरन जो है बाह्य ओंठों से, दांतों से और जबान से सुमिरन करना, ये वर्णात्मक नाम है। राम राम कहो, देवी का नाम लो, ओम नमः शिवाय कहो, ओम जय श्री कृष्ण कहो, जो भी कहो, ये जो है बाहरी ओंठों से बोलने वाला वर्णात्मक नाम है। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर आ आ ई जो भी है वो अक्षर का है, वर्णमाला से जो अक्षर लिया गया है वो वर्णात्मक नाम है। और दूसरा नाम क्या, धुनात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम कहते। ये तो भीतर सुनाई देने वाला है ध्वन्यात्मक नाम। ये भीतरी नाम जो है बात का स्टेज है। पहला स्टेप तो वर्णात्मक नाम का ही है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज बोलते हैं ना
जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। क्या कह रहे हैं? जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। वो पहले मुख से कह रहे हैं, जबान से नाम को सुमिरन कर रहे हैं। फिर हमेशा किससे करते हैं? मन से नाम स्मरण करते हैं। फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या है? पहले स्टेप क्या है? काया से, शरीर से हम हमारे ओंठों से, दांतों से नाम स्मरण करते हैं। फिर बाद में और एक स्थिति आती है। सेकंड स्टेप क्या है? जपूं सदा मन से राधा स्वामी, मन से नाम जपने का हत्ता दें। फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या है? दाता दयाल जी महाराज का शब्द है, सजने मन चिंता नहीं लाना। उस शब्द में सुमिर सुमिर नित नाम सुरत से कहते हैं। सुरत से माने आत्मा, वहाँ से उससे सुरत से नाम कब जपते हैं? वो कारण शरीर का अवस्था के लिए, अवस्था के बारे में महाराज। फर्स्ट स्टेप स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर में मन है, मन जो है 1.5 शरीर का राजा है। स्थूल शरीर का पूरा मन राजा है, और सूक्ष्म शरीर में आधा त्रिकुटी स्थान तक मन की राज है। मन के जड़ त्रिकुटी में है, इसलिए त्रिकुटी से वो आधा हिस्सा। फिर बाद में तो सूक्ष्म शरीर में आधा हिस्सा, स्थूल शरीर में पूरा 1.5 शरीर का राजा मन है। इसलिए मन से कहाँ सुमिरते? सूक्ष्म शरीर में सुमिरते। फिर सुरत से जपना, सुरत एक, उसके बाद में निरत में बदल जाना, वो कारण शरीर का धर्म है। इसलिए तीनों शरीरों में हम जो है नाम का जप करना चाहिए। नाम लो विश्राम लो, धन धाम लो तुम घट में आ। धन धाम कौन सा? वो धनी कौन है? परमात्मा सद्गुरु के धनी कोई भी नहीं है। उस धनी के सामने हम धक्का धनी का खाते, लेकिन वहीं पड़े रहना है। धन धाम लो तुम घट में आ, घट में ही आकर धन धाम लो। धन क्या है? मैं तो नाम रतन धन पायो, मीरा कहती है ना, नाम रतन धन पायो। नाम जो है रत्न से भी अमूल्य है, अमूल्य रतन है नाम। उसकी खरीद कोई भी नहीं कर सकता, उसका वैल्यू कोई भी नहीं कर सकते। ये इतने धन का बराबर है बोलकर कोई भी नहीं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके बराबर कोई भी नहीं है। इसलिए धन धाम लो तुम घट में आ। नाम धन किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं महाराज जी? नाम के धन के बारे में बोल। नाम धन और धाम जो है मालिक के कुल के जहाँ विराजमान है, हमारे कारण शरीर में विराजमान है मालिक के कुल, उस मालिक के कुल में हम पहुँचना है। उसके बारे में दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं। नाम लो विश्राम लो, धन धाम लो तुम घट में आ। आखिर में घट में ही आने के लिए फरमा रहे हैं। घट में आने के कारण ही, आने के वजह से ही ये सब हमें मिल सकता है। मालिक का दर्शन हो सकता है, शब्द रूप में, व्यक्त रूप में शब्द प्रकाश का दर्शन हो सकता है, और मालिक के कुल का दर्शन हो सकता है, और हमारा जन्म सार्थक हो सकता है, समय सदुपयोग और ये जीवन सदुपयोग हो सकता है। जिस चीज़ के लिए हम इस मानव शरीर हमें मिला है, मालिक ने बख्शा है, वो सार्थक होता है, धन्य होता है। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। सभी को राधा स्वामी।